यूं तो आप कभी किसी कार्यक्रम में या फिर किसी प्रोग्राम में यह देखे होंगे कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्यता लोग ले रहे हैं या फिर उस पार्टी के पदाधिकारी आम लोगों को उस पार्टी का सदस्यता दिलवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जहां एक फाउंडेशन की सदस्यता लोगों को दिलाई जा रही है। अब वह महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, इस तरह के लोगों को उस फाउंडेशन के तरफ से गांव-गांव, पंचायत जा करके फाउंडेशन के पदाधिकारी और खास करके उस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनके फाउंडेशन की सदस्यता की एक तरह से अभियान चला करके लोगों को उस फाउंडेशन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वे लोग उस फाउंडेशन से जुड़ करके क्या करेंगे और फिर इस फाउंडेशन का कार्य क्षेत्र क्या है, यह फाउंडेशन समाज में क्यों जरूरी है, यह फाउंडेशन क्या कुछ करता है, इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम विषयों पर और इन तमाम सवालों के प्रत्युत्तर में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बहरहाल उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा में पिछले 3 सालों से कार्यरत एक श्याम जन सेवा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्याम भाई हैं और श्याम भाई के तरफ से कई सामाजिक कार्य देखे गए हैं, कई सामाजिक गतिविधियों में उनका सक्रिय भूमिका देखा गया है। और जैसा कि उनके फाउंडेशन का यह स्लोगन है, जहां बताया जाता है कि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य उस फाउंडेशन का मुख्य मोटो है, मेन मोटो है। और इसी के बदौलत सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का स्वास्थ्य खराब हो या फिर किसी समाज में किसी तरह की सेवा करनी हो या फिर अगर किसी छात्र को लेकर के, किसी छात्र के शिक्षा को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो यह फाउंडेशन हमेशा से मदद करता है। आपको बता दें कि फाउंडेशन के सदस्य बनने के बाद किसी गांव में अगर किसी पर्व त्योहार को लेकर के, किसी गरीब बेटी बहन के शादी में कुछ सहयोग हो सकता है, इसको लेकर के किसी गांव में सिलाई सेंटर खोला जाए, इसको लेकर के, या फिर फाउंडेशन के तरफ से जो कुछ भी मदद हो सकता है, इस तरह के जो सदस्य बनेंगे वे लोग अपने गांव के इस तरह के मूलभूत समस्याओं से फाउंडेशन के अधिकारियों को अवगत कराएंगे और फिर श्याम जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्याम भाई के तरफ से उस तरह के तमाम जरूरतमंदों को मदद किया जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है, छठ व्रतियों को कपड़ा बांटना हो, साड़ी बांटना हो, उसके बाद से मैट्रिक इंटर में जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका एक तरह से टेस्ट लेकर के उनको सम्मानित करना हो या फिर उनके मनोबल को बढ़ाना हो, किसी छात्र को पढ़ने में कॉपी कलम या पैसों की दिक्कत हो तो उस तरह के छात्रों को फाउंडेशन के तरफ से मदद किया जाना हो, या फिर अगर कोई बड़ी बीमारी से, जटिल बीमारी से ग्रसित रोगी है तो उस तरह के मरीजों को इलाज को लेकर के श्याम भाई के तरफ से जो मदद किया जाता है, इससे हम और आप अवगत हैं। लेकिन पिछले दिनों श्याम जन सेवा फाउंडेशन और श्याम भाई के तरफ से गांव-गांव जाकर, पंचायत जाकर, यहां तक कि घर-घर जाकर के इस फाउंडेशन का सदस्य बनाना कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन की सक्रिय भूमिका में और इस फाउंडेशन के कार्यों में एक तरह से यह बड़ी कार्य है, जिस कार्य को लेकर के पिछले 10 दिनों से उस फाउंडेशन का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बरौली विधानसभा के बतरदे हो, बिशुनपुरा हो, शेखपरसा हो, महोदीपुर पकड़िया हो, बघेजी हो, सोनबरसा हो या फिर लड़ौली हो, इस तरह के बड़े बड़े पंचायतों के गांवों में जाकर के आम सभा कर करके और फाउंडेशन का मुख्य मोटो, मेन उद्देश्य बता करके इस फाउंडेशन से लोगों को जोड़ने का आग्रह किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि जैसे किसी पार्टी की सदस्यता ली जाती है वैसे ही सैकड़ों हजारों जो लोग हैं, गांव देहात, खेत खलिहान, सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग इस फाउंडेशन की सदस्यता बड़े ही गर्व से ले रहे हैं। आपको बता दें कि श्याम भाई को लेकर के बार बार कयास और चर्चा होती रहती है कि वह विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कहा गया है कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस वाक्य को, इस कोट्स को आप और हम तो पढ़े ही हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं युवाओं का साथ, उसके बाद से आपको बता दें कि महिलाओं का सहयोग, लोगों का समर्थन और बुजुर्गों का आशीर्वाद श्याम भाई और श्याम जनसेवा फाउंडेशन को भर भर कर मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वह इस तरह के चुनाव में आते हैं और जिस तरह से लोग उस फाउंडेशन के और श्याम भाई के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले 3 दशकों के राजनीतिक करियर का, राजनीतिक सत्ता का और राजनीतिक मठाधीशी का एक तरह से कह सकते हैं कि तोड़ के रूप में श्याम भाई नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जिस विधानसभा में श्याम भाई का फाउंडेशन और श्याम भाई ज्यादा सक्रिय रहते हैं, यह संभव है कि राजनीतिक जीवन में सब कोई आना चाहता है, क्योंकि कई पार्टियों का, कई नेताओं का यह भी कहना है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और अगर श्याम भाई राजनीति में भागीदारी निभाते हैं और अगर बरौली को अपना कर्म क्षेत्र चुनते हैं तो आपको बता दें कि बरौली विधानसभा का यह इतिहास रहा है।
पूरे 243 विधानसभाओं में, पूरे बिहार में और कह सकते हैं कि पूरे भारत में बरौली एक ऐतिहासिक विधानसभा है। आपको बता दें कि 1980-85 से यहाँ पर दो लोगों के बीच में हमेशा सत्ता रही है। अगर आपको एक बार जानकारी के तौर पर यह हम बताना चाहें तो 1985 में यहाँ से अदनान खान विधायक हुआ करते थे। 1990 में ध्रुपनाथ चौधरी जो यहाँ के निर्दलीय विधायक हुआ करते थे। उस समय लालू यादव की सरकार थी। 1995 में मोहम्मद नेमतुल्लाह विधायक हुआ करते थे और 2000 से लेकर के 2025 तक भाजपा से राम परवेश राय विधायक है। अगर 2015 से लेकर के 20 तक की बात छोड़ दी जाए, 2015 से 20 तक के बीच में एक बार फिर से नेमतुल्लाह जो 1995 से 2000 तक विधायक रहे थे वह दोबारा विधायक बने थे और राम परवेश राय 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2010 में और 2020 में, और कुल मिलाकर के 5 बार से विधायक हैं यहाँ पर राम परवेश राय। और कह सकते हैं कि राजद यानी कि एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में हमेशा से यहाँ पर चुनाव हुआ है और आज 2025 चल रहा है। पिछले 30-35 सालों का जो राजनीतिक सत्ता यहाँ पर चल रहा है उसका उठाव पटक और कहीं ना कहीं बदलाव का जो सुनामी है वह कई चुनाव परिणाम से हम और आप देखे हैं। और कहीं ना कहीं श्याम भाई के श्याम जनसेवा फाउंडेशन की लोगों का सदस्यता लेना, लोगों को उस फाउंडेशन में अपनी रुचि जताना और श्याम भाई का बरौली विधानसभा को लेकर के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या फिर किसी भी शादी समारोह में शामिल होना और इस तरह से सक्रिय होना, कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह युवा बरौली विधानसभा के राजनीतिक सत्ता को तोड़ने में कहीं कामयाब होगा। आपको बता दें कि यह दूर की बात है, यह बाद की बात है, यह देखना अभी बाकी है। बाकी श्याम भाई के तरफ से किए गए कार्यों को लेकर के, खास करके श्याम भाई को जो युवाओं का साथ मिल रहा है, जो महिलाओं का सहयोग मिल रहा है, जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसके बाद से जो उनकी सक्रियता है, जो उनका राजनीतिक करियर है और उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो उनके फाउंडेशन का काम करने का तौर तरीका है, इन तमाम बिंदुओं पर और इन तमाम विषयों को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, ऐसे ही किसी खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।